नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एमबीबीएस इन लाटविया, जो कि एक शेंगन कंट्री है। हमारे पास 12 शेंगन कंट्रीज़ हैं और 3 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर हम बच्चों को एमबीबीएस में एडमिशन्स में हेल्प करते हैं और टोटल 60 कंट्रीज़ हैं एमबीबीएस से रिलेटेड। हमारे पास डिपेंड है आपका बजट क्या है। ये तो मैं सिर्फ शेंगन कंट्रीज़ के बारे में ही बता रहा हूँ कि 12 वो हैं और 3 यूरोपियन है। आप अपना बजट बताएं, उसके बाद वी कैन टेल कि आपका हम एडमिशन क्या यूके में डालें या हम आयरलैंड में डालें या व्हाट्सएवर कंट्री में डालें। वो डिपेंड अगेन ऑन द बजट, आपकी प्रीवियस एजुकेशन, आपके परसेंटेज। तो व्हाट्सएवर वी नीड टू फॉलो। तो कौन सी शेंगन कंट्री है मैं इस वीडियो में भी रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, माल्टा और क्रोएशिया, इटली, ग्रीस, ये मैंने कुछ कंट्रीज़ बताई हैं। इटली के अंदर भी एडमिशन में हेल्प करते हैं, वहाँ पर सिर्फ लक चलता है, आईमेट वीएस के ऊपर है। इसके अलावा जो सेंटर के अंदर हमारे पास जो कंट्रीज़ है वो हंगरी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक है। तो ईस्टर्न यूरोप में हमारे पास लाटविया, लिथुनिया और इस्टोनिया है। तो मैंने अभी कंप्लीट सीरीज़ इसकी स्टार्ट की हुई है। इवन जितनी भी मैंने जो कंट्रीज़ बताई हैं इनसे रिलेटेड नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर, उनको भी ब्राउज़ करके आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इधर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूं, क्रोएशिया भी शेंगन के अंदर आ चुका है, वो भी हमारे पास है। तो रोमानिया, बुल्गारिया और साइप्रस, तो वहाँ पर भी हम बच्चों को एमबीबीएस में एडमिशन दिलवाते हैं, बट डिपेंड है कि आपका बजट क्या है। लाटविया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसकी जो कैपिटल है रीगा, इसकी कैपिटल है। 18 लाख की पॉपुलेशन है, यूरो करेंसी है, 4 बॉर्डर कंट्रीज़ इसके साथ में लगती है। एक साइड में इस्टोनिया लगता है, एक साइड में लिथुनिया लगता है और 2 रशियन कंट्रीज़ के बॉर्डर है, रशिया और बेलारस। तो इनमें हम बच्चों को वैसे भी जनरल स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। लाटविया से रिलेटेड, जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं लाटविया के अंदर। अगर आपने कोई ह्यूमैनिटीज़ में, बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, इवन नर्सिंग के लिए, इवन हॉर्टिकल्चर के, एग्रीकल्चर में भी कोई प्रोग्राम करने हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर 2 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हम बच्चों का एमबीबीएस में एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं बता दूं, जैसे लाटविया यूनिवर्सिटी है, दिस इज़ वेरी रिनोड और वेरी फेमस यूनिवर्सिटी है। आप गूगल में इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से रीगा स्ट्रैंडिनस यूनिवर्सिटी है, ये भी एमबीबीएस में बच्चों को एडमिशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर एडमिशन का जो क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ बच्चे का एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेवल का लेते हैं। उसमें क्या पेपर आते हैं, वो प्रीवियस पेपर भी हम प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। फ़ीस रेंज की बात करें तो 11,000 यूरो से लेकर 14,000 यूरो की साल की फ़ीस है, जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है। 6 ईयर की यहाँ पर डिग्री है। इंटायर जो एमबीबीएस की इंटायर वो की इंग्लिश मीडियम में रहती है। तो आपको लाटवियन लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है, जो कि आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड रहती है, जो 6 ईयर का आपका सिलेबस रहता है। और यहाँ पर बच्चा एमबीबीएस करने के बाद यहाँ का लोकल जीपी जनरल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस ले सकता है। अगर फर्दर भी उसने स्पेशलाइजेशन करनी है तो आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम एक्सपीरियंस, जब आप कोई रेजिडेंसी 1 या 2 साल की कर लेते हैं तो यहाँ से भी आप अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रांचेज हैं स्पेशलाइजेशन में। तो स्पेशलाइजेशन जो मैक्सिमम है वो उनकी लोकल लैंग्वेज में है। तो अगर आपके पास इस कंट्री का लाइसेंस है लाटविया का, तो आपके पास लाटविया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में भी आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन इनके कुछ बिलेटरल रिलेशन है कुछ कंट्रीज़ के साथ, तो उन जिनके साथ बिलेटरल रिलेशन है वहाँ पर विदाउट लैंग्वेज अगर आपके पास लाटविया का जीपी लाइसेंस है तो वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हैं जब आप लाटविया में एमबीबीएस करते हैं। तो एमबीबीएस से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, मैंने बहुत सारी शेंगन कंट्रीज़ भी बताई हैं, इसके अंदर 12 और 13 यूरोपियन कंट्रीज़ बताई हैं। इनमें अगर आपकी कोई भी टेक्निकल क्वेरी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्री, अगर आप कोई स्पेसिफिक कंट्री में भी जाना चाहते हैं जिसकी हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में छोड़ें अपना टेक्स्ट मैसेज। उसको देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि क्या हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको कोई बेनिफिट है या नहीं है। ऑलवेज़ हम क्लाइंट की मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट करवा कर देते हैं जब भी हम बच्चों को एमबीबीएस के लिए अब्रोड भेजते हैं। एमबीबीएस की डिग्री
बहुत बड़ी डिग्री है, 6 ईयर का ड्यूरेशन है, इसमें लाखों रुपए इन्वॉल्व रहते हैं। जो बच्चे सीरियस हैं वो ही कॉन्टैक्ट करें, अदरवाइज़ आप अपने लाखों रुपए का नुकसान भी करवा सकते हैं अगर वहाँ जाकर पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि जितनी बड़ी कंट्री है तो उतनी ही स्ट्रिक्ट है। अगर वहाँ की स्टडी को लेकर चलते हैं, आप रेगुलर अपनी क्लासेस नहीं लगाते हैं, आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, आपको फेल भी किया जा सकता है, ये भी अपने माइंड में लेकर चलना है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जितनी भी मैंने शेंगन कंट्री या यूरोपियन कंट्रीज़ बताई हैं, एडमिशन लेना कंपेरेटिवली बहुत ईजी है, इतना कोई हार्डल नहीं है, जितना कि आपने वहाँ जाकर पढ़ के अपने टाइम लगाना है वो डिफ़िकल्ट है। तो किसी भी कंट्री में जाने से पहले आप रिसर्च करें, कंट्री के बारे में, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, हमें संपर्क करें कि मैंने इसी यूनिवर्सिटी में डालना है, तो हम आपको उस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करके देंगे। अच्छी कंट्री में जाना है तो ऑलवेज़ ऑप्शंस मैक्सिमम से मैक्सिमम लेकर चलने हैं, कभी भी एक ही यूनिवर्सिटी और एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अगर आपने अच्छी कंट्री से एमबीबीएस करनी है। तो एमबीबीएस में क्राउन इमिग्रेशन बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, नॉट इन एमबीबीएस, बहुत सारी अनदर स्टडीज़ में भी हम बच्चों को फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए भेजते हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर ही मेरे पास 12 ऐसी फील्ड्स हैं, जिन बच्चों ने 12th मेडिकल से की है, उनको मैं अनदर 12 फील्ड्स के बारे में बता सकता हूँ, जो आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर कर सकते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने सोशल मीडिया पर डालती रहती हैं, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर डालें, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।